हार्दिक पांड्या के साथ हो गया बड़ा खेल, पूरे वर्ल्ड कप से हुए बाहर। चोट बनी वजह या जानबूझकर किया गया बाहर, हो गया बड़ा खुलासा। प्रसिद्ध कृष्णा ही क्यों, यह खिलाड़ी था सबसे बेहतर विकल्प। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी मचा देता गदर। बल्ले से होगा धूम धड़ाका या गेंदबाजों का दिखेगा जलवा। जाने कैसी है भारत साउथ अफ्रीका के लिए ईडन गार्डन्स की पिच। हार्दिक पांड्या पूरे वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से बाहर हुए हैं या फिर जानबूझकर बाहर किया गया है। पिछले 3 मुकाबलों से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 शानदार काम कर रही है। क्या हार्दिक पांड्या रोड़ा बन रहे थे या फिर किसी चहेते को टीम में एंट्री दिलानी थी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। ऐसा क्यों है, चलिए बताते हैं। पहले कहा गया कि हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी करेंगे, फिर कहा गया कि सेमीफाइनल तक वापसी कर सकते हैं और अब फाइनली वह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर कप्तान रोहित शर्मा को मिलना बेहद मुश्किल है। कई बार उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से भारतीय टीम की नैया को पार लगाया है। हार्दिक पांड्या की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। यह तेज गेंदबाज हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम से बाहर हो रहा है तो पहली प्राथमिकता किसी बेहतरीन ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने की होनी चाहिए, और आपने शामिल भी किया तो प्रसिद्ध कृष्णा को, जबकि आपके पास 3 शानदार तेज गेंदबाज पहले से मौजूद हैं। इस वक्त आपके पास विकल्प के तौर पर शिवम दुबे मौजूद थे। आईपीएल में उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, और सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में आयरलैंड दौरे पर भी उन्होंने बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी भी की थी। अब हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बाहर हुए हैं या जानबूझकर बाहर किए गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा कोच द्रविड़ के बेहद करीबी हैं। भारतीय टीम का संतुलन अभी काफी शानदार है। ऐसे में उनके पास मौका था प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में वापसी कराने का। हार्दिक पांड्या पहले से ही चोटिल थे और इस मौके को भुना लिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किए जाने को लेकर हर तरफ आलोचना हो रही है। दिग्गज सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस आधार पर प्रसिद्ध कृष्णा को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि वह गेंदबाज हैं। पहले यह उम्मीद थी कि अगर हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह कोई ऑलराउंडर आएगा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल करने का फैसला सोच से परे है। आपके पास दीपक चहर मौजूद थे जो गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी जानते हैं। शिवम दुबे आपके पास विकल्प के तौर पर मौजूद थे। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल करने का क्या तुक है? अगर प्रसिद्ध कृष्णा के रिकॉर्ड की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए 17 वनडे खेले हैं। इनमें उनके नाम 29 विकेट है। वो भारत की ओर से आखिरी बार 27 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में आखिरी वनडे खेलने उतरे थे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 ओवरों में 1 विकेट लेकर 45 रन खर्च किए थे। साथ ही डेविड वार्नर का विकेट लिया था। इसके इतर कृष्णा ने 2 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं, जहां उनके नाम कुल 4 विकेट हैं। अब इस रिकॉर्ड के आधार पर मुझे तो नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा को वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट का हिस्सा होना चाहिए। खैर, 5 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और भारत के बीच कोलकाता में हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर खेलने उतरेंगी। ईडन गार्डन्स की पिच को बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है। पिच पर अच्छा बाउंस मिलने के कारण बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाज भी शुरुआत में अपना जलवा दिखा सकते हैं। वहीं दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में ईडन गार्डन्स में 2 मैच खेले जा चुके हैं। इस मैदान पर अक्सर देखा गया है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है, लेकिन पिछले 2 मैचों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मुफीद माने जाने वाली इस पिच पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है। इस मैदान के आंकड़े भी पहले बल्लेबाजी करने वालों की तरफ इशारा करती हैं। ईडन गार्डन्स के मैदान पर अब तक कुल 37 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इस दौरान 21 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। सिर्फ 15 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सफलता मिली है। इस मैदान के औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी में यह 240 रनों का रहा है, जबकि दूसरी पारी में स्कोर 201 रन है। वहीं ईडन गार्डन्स के मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 404 रन है। यह भारत ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था।